हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद आप सभी को। और आज एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 का 15 मार्च का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग इस वीडियो में 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जीके के जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बता दिए हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग का भी एग्जाम नेक्स्ट डे है तो फ्रेंड्स इन सब क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। इसलिए आप लोग एग्जाम देने से पहले इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल का डेली एग्जाम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें गोपिका वर्मा की, तो गोपिका वर्मा जो है केरल में जन्मी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है और नृत्य शिक्षिका हैं, जो चेन्नई तमिलनाडु में बसी हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कलैमणि सहित कई पुरस्कार उन्हें मिले हैं। तो गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंगों का रूप भारतीय अंगों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 343 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ्रेंड्स पूछा गया था कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, विटामिन बी3 को नियासिन भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का कि नियासिन जो है किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन बी3 को कहा जाता है। अगर विटामिन बी3 पूछा गया होगा तो नियासिन होगा, नियासिन पूछा गया होगा तो विटामिन बी3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक फ्रेंड्स पुस्तक से पूछा गया था कि रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी है। यानी उसमें आपको पुस्तक का नाम दिया गया होगा, उनमें से आपको बताना था कि रस्किन बॉन्ड की कौन सी पुस्तक है। तो आपको बता दें, भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड ने एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक पुस्तक लिखी है। तो नई पुस्तक जो लिखी है इट्स अ वंडरफुल लाइफ एक पुस्तक लिखी है। अगर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत और चीन का बॉर्डर कितने भागों में बटा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी जो है सीमा का साझा करता है। ये सीमा जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये जो है सरहद जो है 3 सेक्टरों में बटी हुई है। यही पूछा गया था आपका कितने भागों में बटा हुआ है, तो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें आपका फ्रेंड्स पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम है। ये सभी जो है 3 सेक्टरों में विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया था कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो अमृतसर की अगर संधि की बात करें तो 1809 के बीच एक समझौता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह सिख नेता जो स्थापित जो है सिख साम्राज्य के थे। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स वो 1809 बिल्कुल सही होगा। अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण किया गया है ये 10 जनवरी 2023 की रात ओडिशा के चांदीपुर से भारत ने कम दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर ओडिशा फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो आपको बता दें, 19 साल के कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन में इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में कार्लोस ने नॉर्वे के 23 वर्षीय कैस्पर रूड को हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की। तो इसका राइट आंसर कार्लोस अल्कारेज बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पूछा गया था, मंगल ग्रह अपनी परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, मंगल ग्रह जो है सूरज का पूरा चक्कर जो है 687 दिनों में लगाता है। इस आधार पर धरती की तुलना में मंगल सूरज का चक्कर लगाने में 2 गुना वक्त लेता है। तो 687 दिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइना नेहवाल ओलंपिक में पदक कब जीता था। तो साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सन 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो साइना नेहवाल जो है पदक कब जीता था, तो जो है 2012 में लंदन में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था।
अगला क्वेश्चन एक आपका फिजिक्स से पूछा गया था, प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा होता है? तो आपको बता दें, वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को जिस प्रक्रिया के माध्यम से वापस भेजा जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसलिए जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो वह प्रकाश को वापस भेज देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था पास्कल के नियम से। तो पास्कल के नियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो आपको बता दें, किसी भी द्रव या गैस पर किसी भी बिंदु पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो पास्कल का जो नियम होता है वो P = F/A होता है। तो F जहां फ्रेंड्स आपका P जो है वो जहां आपका दबाव होता है, F आपका बल होता है, A तथा A आपका क्षेत्रफल होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो P = F/A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। यानी आपके 4 ऑप्शन जो दिए गए थे उनमें से आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित कथन दिया गया था, उनमें से आपको बताना था कौन सा कथन गलत है। तो इसके कथन सही कौन से हैं आपको बता देते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए जो है होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वह भारत का जो है नागरिक होना चाहिए, पहला आपका उद्देश्य है। दूसरा है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। तीसरा है उन्हें लोकसभा के सदस्य में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। और चौथा है उसे लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए। तो ये सभी जो है उनके उद्देश्य हैं। इन सभी के अलावा अगर ऑप्शन में कुछ दिया गया होगा तो वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग सेकंड शिफ्ट की। यानी सेकंड शिफ्ट में आज कौन कौन से क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स आपका देखने को मिला था कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा। तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल पूछा गया था। तो आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में 2026 में होने वाले खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता का 23वां सत्र होगा। पहले खेलों का आयोजन सन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। यानी 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा 2026 में। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा गया था कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स आपको पता है गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईसा पूर्व से 334 ईसा पूर्व तक शासन किया था। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2022 में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो फ्रेंड्स 2022 के अगर हम आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर होगा, जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यह वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इन्होंने गवर्नर पद का कार्यभार जो है 12 दिसंबर 2018 को संभाला था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे की शिफ्टों में बन सकता है क्वेश्चन कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं। तो याद रखिएगा 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये जो है कार्यभार अपना कब जो है पद ग्रहण किए थे, तो 12 दिसंबर सन 2018 को ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 75 होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो यह जो है किसमें कहा गया है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पूछा गया था कि अकबर के 9 रत्न में से कौन से जो है एक सही है। तो अकबर के 9 रत्नों में से किसी का एक का नाम दिया गया होगा। तो 9 रत्न आपको बता देते हैं कौन कौन से थे। अकबर के 9 रत्न प्रमुख हैं राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये सभी अकबर के 9 रत्न थे। इनमें से आपका एक का नाम दिया गया था, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, भारत के पूरे व्यापार और वाणिज्य के लिए जो है अनुच्छेद 301 है। तो अनुच्छेद 301 इसका राइट आंसर होगा। यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार वाणिज्यिक मुक्त होंगे। संसद व्यापार वाणिज्यिक और राज्यों के बीच सार्वजनिक हित के भीतर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर अनुच्छेद 301 बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद से आज जो है सेकंड शिफ्ट में जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 149 बिल्कुल सही था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 149। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 149 बिल्कुल सही था।
अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा गया था कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर द्वितीय पीढ़ी बिल्कुल सही होगा। ट्रांजिस्टर जो है वो किस पीढ़ी का है, तो आपका जो है सेकंड पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि राजा राज चोल का कार्यकाल क्या था। तो इसका कार्यकाल बताना था। तो प्रथम राजा राज चोल दक्षिण भारत के चोल राजवंश के महान सम्राट थे, जिन्होंने 985 से 1014 तक राज किया था। तो इसका शासनकाल पूछा गया था। अगला एक क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया था, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की दो सबसे बड़ी सहायक नदियां भीमा और तुंगभद्रा हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपका एक कथन टाइप का पूछा गया था। इनमें से आपका कथन बताना था कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट आपका इसी कथन का पूछा गया था ताप्ती नदी की सहायक नदी। तो ताप्ती नदी की सहायक नदी आपको पता होगा पूर्णा नदी, गिरदा नदी और पंजारा नदी, वागुर नदी, बोरी नदी और अनर नदी, ये सभी जो है ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक फ्रेंड्स पूछा गया था कि नामीबिया से लाए गए चीते को किस पार्क में रखा गया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, नामीबिया से लाए गए चीते को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर जो था कूनो नेशनल पार्क राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में कौन सा रत्न मिला था। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, तो सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो है 2001 में भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न इसका राइट आंसर था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त है हमने आपको सभी क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से एसएससी CHSL का डेली एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।